बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। मुश्तिर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी होने की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। बरतानवी अदालत ने बरियत का कोई फैसला नहीं दिया। तासुर दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात पाकिस्तान में चल रहे हैं। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने फैसला 10 सितंबर को जारी किया। फैसला सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने का था। केस से मुतल्लिक हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग से बरी होने का कोई जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। सलमान शहबाज के 2 अकाउंट्स को मुंजमद करने का ऑर्डर था। हकाइक को मस्ख करके झूठा बयानिया फैलाया जा रहा है। फैसला भी इसको नहीं कह सकते, जजमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज एक ये शॉर्ट ऑर्डर है और एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की लिफ्टिंग का ऑर्डर है। शहजाद अकबर का कहना था कि पाकिस्तान में जो मुकदमात चल रहे हैं उन पर शहबाज शरीफ से पूछा जाता है। ये इंक्वायरी बरतानिया ने की। उन्होंने जो सवाल पूछा हमने जवाब दिया। टीटीज पर शहबाज शरीफ के जवाब आते हैं कि उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। 2 मुकदमात हैं इस वक्त शहबाज शरीफ फैमिली के ऊपर। एक में चालान दाखिल हो चुका है, गवाह गुजर रहे हैं, रेफरेंस दाखिल हो चुका है, वो नैब की अदालत के सामने चल रहा है। दूसरा भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, वो FIA के पास चल रहा है। मुशीर एहतिसाब का कहना था कि मजिस्ट्रेट अदालत लंदन का 2 सफ़हात पर मुख्तसर फैसला 10 सितंबर को आया था। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ खानदान के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी हुकूमत और नैब ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से राब्ते किए और शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ नाम नेहाद शवाहिद दिए, लेकिन NCA ने वाज़ेह कह दिया कि इसे मनी लॉन्ड्रिंग के या किसी जुर्म के कोई सबूत नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 साल पीछे तक तहकीकात की, लेकिन फिर भी उसे शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले। शाहिद खाकान अब्बासी का मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैनचेस्टर की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत शहजादी सुल्तान ने अपनी रिहाइशगाह पर PTI नॉर्थ वेस्ट UK की टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें कम्युनिटी के दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत शहजादी सुल्तान ने अपनी रहाइशगाह पर PTI नॉर्थ वेस्ट UK की टीम के एजाज में इस्तकबालिया दिया। PTI नॉर्थ वेस्ट के इस्तकबालिया में OPC पंजाब के नए वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन की नामजदगी का खैर मकदम किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए PTI नॉर्थ वेस्ट UK के सदर आसिफ भट्ट, जनरल सेक्रेटरी वकास जावेद, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली अउन एडवोकेट, नायब सदर बाबर हुसैन, वुमेन सेक्रेटरी रोबीना इकबाल और दीगर का कहना था, OPC के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन की नामजदगी खुश आइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी PTI हुकूमत के इस फैसले को सराहती है। मैं महमूद तारिक महमूद साहब का उनको इंतहाई मुबारकबाद देता हूँ, जिनको ओवरसीज कमीशन पंजाब के लिए उनको अपॉइंट किया गया। हमें शहजादी सुल्तान ने हमारी नॉर्थ वेस्ट टीम को एक शाइया दिया था। इसमें हमने तारिक महमूदुल हसन चौधरी को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनको वाइस चेयरमैन मुकर्रर करने पर। तारक मखदूम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी इस अपॉइंटमेंट के लिए, और आई विश हिम गुड लक फॉर हिज ड्यूटीज। थैंक यू। OPC के वाइस चेयरमैन तारक महमूदुल हसन साहब को जो अपॉइंटमेंट मिली है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं उनको वो ओवरसीज़ को जो रिलीफ मिलेगा। जी, मैं आज तारक महमूद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनको ओवरसीज़ पंजाब कमीशन अपॉइंटेड किया गया है। शहजादी सुल्तान साहबा ने PTI नॉर्थ वेस्ट के एजाज़ में डिनर का अहतमाम किया, जिसके लिए हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ मैं मखदूम साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ जो उनको ओवरसीज़ कमीशन का नायब बनाया गया, और उम्मीद है कि वो ओवरसीज़ के मसाइल हल कर। तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी
उम्र लगे जाए. One of the main reasons why I've gathered everybody is because of Asir Rashid Butt, a very good friend of mine. He's a lovely person, and obviously I always support the people who support Pakistan and support all those people who support humanity basically, like myself. शहजादी साहबा ने जो हमें डिनर दिया नॉर्थ वेस्ट पीटीआई को, उसका शुक्रिया अदा करते हैं. इस्तकबालिया तकरीब में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पीटीआई मैनचेस्टर उस्मान बड़ाइच, आमिर इफ्तिखार, जुबैर जयान, जहीर अब्बास, मियाँ खान, नसरीन कौसर, शबाना समी, आसिया समन, पामीला मलिक, मुकद्दस मजीद, डॉक्टर इर्तिका समेत दीगर ने शिरकत की. तकरीब के आखिर में सैयद तारिक महमूदुल हसन के ओपीसी के नए वाइस चेयरमैन बनने की खुशी में केक भी काटा गया. राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूके की एसोसिएशन की तरफ से नॉटिंघम के ईस्ट मिडलैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में 22वें सालाना कॉन्फ्रेंस और डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से तंजीम के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से फारगुल तहसील डॉक्टर्स और फैमिलीज ने शिरकत की. मज़ीद तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूके की एसोसिएशन की जानिब से नोटिंगम के ईस्ट मिडलैंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में 22वीं सालाना कॉन्फ्रेंस और डिनर का एहतमाम किया गया. डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि तकरीबन 150 साल से कायम होने वाले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले 600 डॉक्टर्स की ये तंजीम पिछले 20 साल से सालाना कॉन्फ्रेंस और गाला डिनर का एहतमाम करती आ रही है. पिछले साल कोविड-19 की वजह से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद न की जा सकी, लेकिन आज पूरे यूके से डॉक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है. शुरका ने पिछले 2 साल डॉक्टर्स की अनथक मेहनत को भी खराजे तहसीन पेश किया. जिस तरह पिछले 18, 19, 20 माह हमने गुजारे हैं यूके में और पूरी दुनिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी एक्टिविटीज़, कहीं जाना आना नहीं था, तो ये बड़ी अच्छी गेट टुगेदर है और हम तमाम स्पेशलिटीज़ बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरे हैं, इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी. तो इट वाज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो एशिया का मेरा ख्याल है सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, उसकी एलुमनाई का यूके में हर साल फंक्शन होता है. पिछले साल हम नहीं कर सके क्योंकि कोविड था, लेकिन हमने ऑनलाइन किया. इस दफ़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम कर रहे हैं. ना सिर्फ हम सब यहाँ पे NHS में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बल्कि अपने मादर वतन के लिए भी हम अपनी खिदमत हमेशा पेश करते हैं और उसके लिए हमने बड़े वेबिनार अरेंज किए हैं, बड़े चैरिटेबल इवेंट्स किए हैं. जब मैं जूनियर था मैं यहाँ आया था और हमारे सीनियर्स ने यहाँ पर हमारी हेल्प की, हमें सेटल इन किया, उन्होंने गाइड किया और यही रोल अब हम अदा कर रहे हैं. और आज जिस तरह यह महफिल यहाँ लगा है, यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज़ जमा हुई हैं और इसी तरह हम लोग ये फंक्शन हमारा कोविड से पहले भी हर साल ऑर्गेनाइज होता था. न्यूली इलेक्टेड ट्रेजरर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम मुख्तलिफ चैरिटी प्रोजेक्ट्स जो है उसका हमने अपनी मीटिंग में ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों उनको ले लेंगे और उन पे काम करेंगे. यहाँ पे जो हमारे हाई लेवल एक्सपर्ट लेवल की मीटिंग्स हुई हैं और जो हमारे पास जो यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज़ को यहाँ से पाकिस्तान लेके जाएँ. फंक्शंस के अलावा भी थ्रू आउट द ईयर्स हम देखते रहते हैं कि ये बड़ी अच्छी एनर्जेटिक टीम है. इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ यंगस्टर्स एंड सीनियर मेंबर्स किंग एडवर्ड के, जो कि पूरा साल रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं. हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम जो वहाँ पे ऑन ग्राउंड लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे या पेंडेमिक है या टीचिंग है या रिसर्च है, उसके अंदर हम सारा वक्त उनके साथ हेल्प करते रहें और नए प्रोजेक्ट्स जाके शुरू करें जो हम करते रहें. तो जाहिर है जो शुरू किए हैं वो तो चलते ही रहेंगे, मगर कुछ नए भी आइडियाज़ हैं हमारे पास. कॉन्फ्रेंस में चंद अहम फैसले किए हैं कि किस तरह जदीद तहकीक और ट्रेनिंग से हम पाकिस्तान में अपनी तिबी अदारों की सेहत से मुतालिक कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं. डॉक्टर अब्दुल्ला गुज्जर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में ये भी फैसला किया गया है कि कैसे हमने जदीद सहूलियात और मेडिकल इलाज से अपने अस्पतालों को बेहतर बनाना है और जो फलाही अदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट करना है. नौमुंतखब चेयर डॉक्टर ताबिंदा गुल का कहना था कि हम पाकिस्तान में जदीद तहकीक को मुअस्सर बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं ताकि हम अक़वाम आलम का मुकाबला कर सकें. पुरतकल्लफ अशाइये के बाद शुरका के लिए लाइव म्यूजिक और बच्चों के लिए स्पेशल इंटरटेनमेंट का भी एहतमाम किया गया था.
آج جو خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا، بڑے دور دور سے ڈاکٹرز یہاں پہ اکٹھے ہوئے، ان کی میٹنگز ہوئی اور انہوں نے اگلا لاہے عمل تیار کیا کہ ان کی جو نئی ٹیم آ رہی ہے وہ پاکستان میں اور یو کے میں انسانیت کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے مزید کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ 92 نیوز کے لیے شہزاد ارمان، ناٹنگھم۔ بریڈ فورڈ سے ممبر آف پارلیمنٹ شیڈو منسٹر عمران حسین، چیئرمین بلدیہ گجر خان سمیت لارڈ میئر، سابق لارڈ میئرز اور کمیونٹی رہنماؤں کے اعزاز میں ممتاز صحافی قاضی کامران کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ ریڈ لسٹ سے پاکستان کو باہر نکالنے میں مقامی کمیونٹی اور ممبران پارلیمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے۔ دیکھیے آصف قریشی کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے بلدیہ گجر خان کے چیئرمین شاہد سراف، ڈنمارک کے نواز مرزا اور امین مرزا گجر خانوی کے اعزاز میں قاضی کامران کی جانب سے بریڈ فورڈ میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانوں نے صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صحافتی خدمات کو سراہا، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، کاروباری اور سماجی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا اور باہمی رابطے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ Welcome all our friends that have joined us here today. We've had friends from outside of Bradford and friends from Gujranwala in Pakistan. Bradford is a very hospitable town. ہم جب بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ہم بڑے دل کھول کے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جو ساتھی ہمارے یہاں آج آئے ہیں ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. And I hope they will take very fond memories of Bradford. We're also at the Lahori Dhaba here. I'm with Shahid, who is the owner here. If anybody hasn't tried the food at Lahori Dhaba, please do. It's an excellent menu. میں میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، ہماری پاکستان کشمیر کے میڈیا یہاں پر اکٹھے ہیں اور انہوں نے میڈیا نے بھی بہت ترقی کی۔ میں میڈیا والوں کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ انہوں نے کرونا کے وقت بھی جب ریڈ زون میں تھا پاکستان کشمیر، انہوں نے میڈیا والوں نے بھی بہت کام کیا، اس بات کو آگے لے کر گئے۔ امید ہے جب یہاں سے یہ واپس جائیں گے تو یہاں کے جو نظم و نسق جنہوں نے دیکھا ہے اس کو وہ بڑے کار لا کر وہاں پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے۔ رازق صاحب نے کہا جی کہ ہمارے دو دوست آتے ہیں نا پاکستان سے، یہاں پر آتے ہیں بریڈ فورڈ میں، منسٹر آئے دن آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں، ان کو آپ باور کروائیں، ان کو واقعی آئینہ دکھائیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مطلب کوئی نظر نہیں آ رہا، تاریکی میں جا رہا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کشمیر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، مگر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے کتنا ٹائم ہو گیا، لاک ڈاؤن ہوا ہے، ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے اور دوسری جگہوں پہ ہماری اپنی لابی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنے بھی ہمارے دوستوں نے، چاہے ممبر آف پارلیمنٹ تھے یا کونسلر تھے یا عام لوگ تھے، جنہوں نے کوشش کی، حکومت پر پریشر ڈالا، اور خاص کر پاکستان کی حکومت نے بھی جہاں تک برطانیہ کی حکومت پر پریشر ڈالا تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ ریڈ لسٹ سے نکالا جائے۔ جو فیصلہ برطانوی حکومت نے کیا ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے، وہ ایک فیصلہ جو ہے بڑا خوش آئند ہے۔ جتنے بھی کوشش کریں اور جو کچھ بھی ہو سکے پاکستان میں موجودہ حالات میں، پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ لے کے جائیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ہمیں ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ حالات اچھے نہیں ہیں، 100 مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، لیکن اگر ہم لوگ یہاں پہ اپنے پرابلم فیس کر کے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تو پاکستان تو ہماری جان ہے۔ پاکستان زندہ باد، تابند آباد۔ لارڈ میئر بریڈ فورڈ شبیر حسین، شیڈو منسٹر بیرسٹر عمران حسین، سابق لارڈ میئرز، دیگر شرکاء نے پاکستانی کمیونٹی کی یکجہتی، نوجوان نسل کے مستقبل اور پاکستان کی ترقی میں عملی حصہ لینے سمیت دیگر امور پر خیالات کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون بریڈ فورڈ کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی ٹیم نے نون لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ زبیر گل کے حامیوں کے احتجاج کی وجہ سے پریس کانفرنس ہنگامہ رائی کی نظر ہو گئی۔ مزید تفصیلات آصف قریشی کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون بریڈ فورڈ کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس میں نون لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ صادق حجازی، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون برطانیہ ممریز خان لودھی، صدر پاکستان مسلم لیگ نون یارکشائر راجہ جاوید نے ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر کا کام پارٹی کو متحد رکھنا ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے پارٹی میں سازشوں اور دھڑے بندیوں کی وجہ سے پارٹی کو توڑ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زبیر گل کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ کے بنیادی اراکین پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔
जुबैर गुल 20 साल से गैर आइनी तौर पर सदारत के मनसब पर काबिज हैं। नाराज रहनुमाओं का ये भी कहना था कि जुबैर गुल की इन साजिशों की वजह से मुस्लिम लीग नून बरतानिया अंदर से टूट फूट का शिकार है। हम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ साहिब से अपील करते हैं कि जुबैर गुल की गलत पॉलिसियों की बुनियाद पर उनको पार्टी की सदारत से बरतरफ किया जाए। यूरोप में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले मुल्क इटली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन की बुनियाद रख दी। एसोसिएशन पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे समेत दीगर मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। इटली के शहर बेरगामो में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने और मसाइल को हल करने के लिए जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन का तारुफी और मशावरती इजलास मुनक्कद किया गया। एसोसिएशन की बुनियाद 8 रुकनी एग्जेक्टिव कौंसिल ने रखी। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर तहरीक कश्मीर इटली महमूद शरीफ और दीगर थे। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अजहर अली ने कहा कि दायरे गैर में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल का हल इत्तेहाद और इत्तफाक से ही मुमकिन है। मैं एक ही मैसेज दिया सारे भरावां नूं कि तुसीं साडे बाजू बनो, साडे नाल चलो, असीं इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ और इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मलिक रजा वहीद अवान ने कहा कि बेरगामो में रखी गई जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन की बुनियाद पूरे इटली की सतह तक पहुँचाएंगे और ये एसोसिएशन अपने कामों से तारीख साज अहमियत की हामिल होगी। एक प्लेटफार्म पे मुत्तहिद होकर पूरे इटली में वो एक संगे मील की हैसियत रखेगी ये फैसला, और एक ऐसी तारीख रकम करेगा कि इंशाल्लाह जिससे पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल हल करने के लिए और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के वक़ार को सरबुलंद करने के लिए इंशाल्लाह जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन का जो क़याम है और इनकी जो एफर्ट है और इनके जो इक़दामात हैं इंशाल्लाह ये तारीख साज है। पहला स्टेप जिहड़ा असी बड़े आसान तरीके नाल जिहड़ा ना वो कंप्लीट कर लिया। अगू साडा जिहड़ा नवां हुण असी सिर्फ और सिर्फ तकरीरां दी हद तक ते रहना नहीं है। इंशाल्लाह अज दी बाद बाकायदा इस ते वर्क जिहड़ा है ना वो शुरू हो जाए। एसोसिएशन के रहनुमा चौधरी नासिर मुश्ताक बाजवा ने कहा कि चंद लोगों के साथ शुरू होने वाली जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन आज एक काफिले की सूरत इख्तियार कर गई है। चौधरी मोहम्मद अली सुलहरिया ने कहा कि एसोसिएशन के अहदेदारों का इंतखाब चंद अफराद नहीं बल्कि कम्युनिटी के साथ मुशावरत के बाद किया जाएगा। साडा इत्तफाक रवे, जिस दिन इत्तफाक रहेगा असी हर कदम ते कामयाब होवांगे, हर मंजिल ते कामयाब होवांगे। कोई ऐसा जगह नहीं होगी जिथे साडा ना नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन भी होगी और मैं दूसरा बताऊं कि खालिस्तान अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए ये मिशन चला है। और सबसे अहम बात कि ये जो आपने एम्बेसी की बात की है, मिलान एम्बेसी जो कौंसलेट हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन पर ही हमने ये इनिशिएटिव लिया है। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर तहरीक कश्मीर इटली महमूद शरीफ ने कहा कि जीवे पाकिस्तान एसोसिएशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिसने हजूम को कौम बनाने का फैसला किया है और ऐसे इकदाम से कम्युनिटी के मसाइल का हल मुमकिन है। मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये जो आपने कदम उठाया है, मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी आपके साथ है, पर हमारी कोशिशें भी आपके साथ होंगी। हम अपनी कोशिशों में अब तक नाकाम रहे हैं, मैं इतराफ़ करता हूँ इस बात पे। हम अपनी इन कोशिशों में नाकाम रहे हैं कि अपनी कौम को कौम बना सकें। हमने जमातों को मजबूत किया है, काज को मजबूत नहीं किया। तकरीब से पीटीआई इटली इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सदारती उम्मीदवार कैसर तारड़ और अफजल तारड़ समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, बेरगामो, इटली। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम का पर्दा चाक कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वाशिंगटन से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में गैर इलानिया बदतरीन कर्फ्यू और लॉकडाउन से ज़िंदगी तंग हो गई। इंटरनेट समेत ज़राए मवासलात मुनक़ता और शहरियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी है। 70 लाख शहरियों पर 9 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज तैनात करके मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। और जो मकबूजा कश्मीर की एक हैसियत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उसके बाद की सिचुएशन पर भी वो इमरान खान साहब ने भी बात की और वहाँ के लोगों में भी एक हौसला, एक होप यकीनी तौर पर उन्हें मिला
इमरान खान साहब की तकरीर से। ऐसे में आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद बेगुनाह और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गई और अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम का पर्दा फाश कर रहे हैं। भारत जो कि अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहता था, सेकुलर स्टेट कहता था, वो बहुत एक्सपोज भी हो रहा है हाल लिहाज से, और दुनिया की जो तवज्जो है वो अब कश्मीर पर मबजूल हो रही है और वो ये समझते हैं कि अब ये मसला हल होना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी की मुख्तलिफ कश्मीर रैलियों और सेमिनार में शिरकत करके दुनिया को पैगाम दिया है कि कश्मीर इस जद्दोजहद आज़ादी में तन्हा नहीं बल्कि हम सब उनके साथ खड़े हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट, सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों से भी मुलाकातें करेंगे और उनको बताएंगे कि कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत ना दिया गया तो खित्ते के हालात बेहतर नहीं हो सकते। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन यू हैव टू हैव अ मैसेंजर, और वो मैसेंजर भी जब कश्मीर का हो और इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो उसका असर पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब के यहाँ आने से वो जो हमारा बुनियादी मकसद है कि सेंसिटाइज द पब्लिक ओपिनियन इन अमेरिका, तो उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा और ये कम्युनिटी ने बिल्कुल अपना ख्यालात का इज़हार किया है कि हम कश्मीर के साथ हैं जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कश्मीर आज़ाद होगा और हम इन सब लीडरों को खराज तहसीन पेश कर। भारत कश्मीरियों पर जुल्म करके उन्हें ज़्यादा देर नहीं दुबा सकता। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बड़ी तादाद में कश्मीरी मुकीम हैं जो कि हर अहम इशू पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ये लोग हकीकी मायनों में कश्मीर के सफ़ीर हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। मक्का में मुकीम पाकिस्तान की मुमताज़ नौजवान कारोबारी और समाजी शख्सियत उस्मान हाजी अब्दुल हमीद की जानिब से सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद थे। कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद के एजाज में कारोबारी व समाजी शख्सियत उस्मान हाजी अब्दुल हमीद की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कौंसलेट के आला अफसरान, पाकिस्तानी और सऊदी अरब की कारोबारी व समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। इस मौके पर उस्मान हाजी अब्दुल हमीद ने कहा कि आज यौमुल वतनी की इस तकरीब का मकसद हरमैन शरीफैन की खिदमत, हुकूमती मामलात में एहसन इंतजाम और सऊदी भाइयों की तामीर और तरक्की को खिराज तहसीन पेश करना है और पाक सऊदी तिजारत और राब्ते बढ़ाना है। तकरीब से कौंसल जनरल खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि सियासी व सफारती, इक्तसादी व अस्करी हर मोड़ पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपनी लाजवाल और बेमिसाल दोस्ती का हक अदा किया है। हम सऊदी अरब की मजीद तरक्की के लिए दुआगो हैं और दिली यौमुल वतनी की मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब से मारूफ सऊदी कारोबारी शख्सियात मोहम्मद अल मालकी, वसाम बख्श, सऊदी इंटरनेट अथॉरिटी से नौशीन वसीम समेत दीगर ने भी खिताब किया और पाक सऊदी दोस्ती और तिजारत पर रोशनी डाली। तकरीब के इख्तिताम पर यौमुल वतनी का केक भी काटा गया। ईस्ट लंदन के इलाके अल्फर्ड के वैलेंटाइन पार्क में दी पाकिस्तान कप मुनक्किद किया गया, जिसमें लंदन भर से 6 टीमों ने हिस्सा लिया। लंदन स्टैलियंस ने चैंपियन का एजाज़ हासिल किया। तमाशाइयों की एक कसीर तादाद मैचेस से लुत्फानंदोज होने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। यौम दिफाए पाकिस्तान को शायान शान तरीके से मनाने के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। इस सिलसिले में प्रिंस क्रिकेट लंदन की जानिब से एल्फर्ड के वैलेंटाइन पार्क में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन भर से 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में लंदन स्टालियंस ने चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। मियां सलीम, साबिक काउंसलर महबूब चौधरी और मलिक अमजद ने फाते टीमों में कैश अवार्ड के साथ साथ ट्रॉफी और मेडल्स तकसीम किए। मियां सलीम चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी रीडिंग, सलीम यास्मीन चेयरमैन एलीट यूस, मोहम्मद फरहाद चेयरमैन LSL और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान आने खुसूसी का कहना था कि इस किस्म के टूर्नामेंट से ग्राउंड की रौनकें बहाल होती हैं। नौजवानों को मंशियात और दीगर मुआशरती बुराइयों से बचाने के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ इंतहाई ज़रूरी हैं। ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट,
मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बहुत अहम है। इसमें नौजवानों को आज हमने देखा है वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अपने यहाँ पे नुमाइंदगी की है। बड़ी टीमें आई हैं यहाँ पे, बेशुमार नौजवान दिन को थे और ये पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए मुबारकबाद का दिन है कि हमारे नौजवान बच्चे पाकिस्तान कर रहे हैं। जी बहुत ज़बरदस्त इवेंट था, ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए, इससे कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ता है, ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बढ़ता है एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई होप वी हैव मच मोर ऑफ दीज इन द फ्यूचर। आज हमने दी पाकिस्तान कप TPC आई एम योर कैप्टन यू आर माई कैप्टन के नाम से एक टूर्नामेंट कराया पाकिस्तानी टीमों का, ताकि दुनिया को पता चले हम पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं हम पीसफुली गेम को, क्रिकेट वैसे भी जेंटलमैन गेम है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा पीसफुली 6 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन और सेहतमंद सरगर्मी है और मीर बरार का बहुत शुक्रिया कि इस तरह के इवेंट्स कराया और लेट समर भी है वरना क्रिकेट का सीजन तो खत्म हो रहा था 15 से। जब चैंपियन लंदन स्टालियंस ने ट्रॉफी फजा में बुलंद की तो फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही।